दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति 2025 के रजिस्ट्रेशन 14 अप्रैल रात 9 बजे से शुरू हो चुके हैं। अब बारी है आईवीआर कॉल की। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के बाद का जो प्रोसेस होता है उसमें आती है केबीसी की तरफ से आईवीआर कॉल, और ये आईवीआर कॉल दोस्तों रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ये आईवीआर कॉल भी चलती रहती है। यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 18 अप्रैल से आईवीआर कॉल आना शुरू हो जाना चाहिए था। ये वीडियो मैं 18 अप्रैल को शाम 4 बजे के आसपास अपलोड करने जा रहा हूं, और अभी तक दोस्तों आईवीआर कॉल की क्या स्टेटस है, क्या आज 18 अप्रैल को आईवीआर कॉल आएगी या फिर आईवीआर कॉल 19 से शुरू होगी या फिर मंडे से सीधे शुरू होगी, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की सारी अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर करते हैं वीडियो को शुरू और सीधे हम लोग चलते हैं केबीसी की टर्म्स एंड कंडीशन पे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे केबीसी ने यहाँ पर साफ साफ बताया है कि जो इस बार रजिस्ट्रेशन होगा उसमें से वैलिड एंट्रीज में से 33,000 लोगों को दोस्तों सेलेक्ट किया जाना है। अब बारी आती है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगर आप इस पॉइंट एफ पॉइंट पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ही क्लियर लिखी हुई हैं। टोटल अप्रॉक्सीमेटली 33,000 वैलिड करेक्ट एंट्रीज ऑफ रजिस्ट्रेशन रिसीव्ड, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 18 अप्रैल से 5 मई तक जो है ये आपकी कॉलिंग चलेगी। और वहाँ पर देखिए नोट करके लिखा है टाइमलाइन आर सब्जेक्ट टू चेंज। यहाँ पर देखिए केबीसी के पास ये राइट होता है कि भाई ये टाइमलाइन चेंज भी हो सकती है। पिछले कई सीजन में ऐसा हुआ है कि भाई जो डेट ये देते हैं उस डेट में कॉलिंग ना शुरू करके आगे के डेज में भी कॉलिंग शुरू होती है। लेकिन भाई ये जो ड्यूरेशन होता है इसमें भाई किसी दिन कॉलिंग अधिक मात्रा में हो जाती है, किसी किसी दिन 2-2 दिन होता है, गैपिंग भी हो जाती है, कॉलिंग नहीं होती है। और देखा जाए तो आज छुट्टी का भी दिन है, गेस्टेड हॉलीडे है, तो मे बी इस वजह से भी कॉलिंग ना आए, ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आईवीआर कॉल छुट्टी के दिन नहीं आती, ये भी मैं आपको बता दूं पिछले वर्षों में देखा गया है कि छुट्टी के दिन भी आईवीआर कॉल आ जाती है। तो भाई देखिए ऐसा कोई बहुत जेन्युइन रीज़न नहीं है कॉल ना आने का। और जो कॉलिंग का टाइमिंग है दोस्तों, रात को 8:30-9 बजे तक भी कॉलिंग आती है, ठीक है। तो फिलहाल हमें अभी ये मान के नहीं चलना है कि 18 तारीख को कॉल आएगी या नहीं आएगी। और आगे के दिनों में भी मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों कि जो कॉलिंग का समय है सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक कॉलिंग होती है केबीसी की तरफ से। तो आपके पास जो भी मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस मोबाइल नंबर में आपको बने रहना है, यानी कि उसमें रिचार्ज वगैरह जो भी है उसको एक्टिवेट करके रखिएगा इस ड्यूरेशन में, खासकर 18 अप्रैल से 5 मई के बीच में। ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि भाई आज छुट्टी है तो आज कॉल नहीं आएगी 18 अप्रैल, क्योंकि बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि आज गेस्टेड हॉलीडे है इस वजह से कॉलिंग नहीं हुई है। ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है केबीसी की तरफ से कि छुट्टी के दिन कॉलिंग नहीं होगी। तो आगे भी ध्यान रखिएगा, अगर संडे का दिन है तो ऐसा नहीं कि संडे के दिन कॉलिंग नहीं होगी और या मंडे से ही कॉल होगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस ड्यूरेशन में नहीं 18 से 25 के ड्यूरेशन में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। किसी भी नंबर से अगर कॉल आता है दोस्तों तो प्रयास करिएगा उठाने का, वो केबीसी का नंबर हो सकता है। बाकी मैंने ग्रुप को एक्टिव रखा है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप को हमने एक्टिव कर रखा है। जैसे ही आईवीआर कॉलिंग होगी आपको तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों पता चल जाएगा। अब बारी आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जब आईवीआर कॉल आएगी आपको तो यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इन दोनों प्रश्नों की तैयारी कैसे करना है और आगे के जो राउंड्स होंगे, यानी कि जो आपका ग्राउंड ऑडिशन होगा उसके बाद आप हॉट सीट पर भी जाएंगे, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट भी बीच में आएगा। तो इन सब राउंड्स में दोस्तों जो तैयारी का एक प्रोसेस होता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए बहुत सारे साथी जो पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे होते हैं उनको इन चीज़ों में ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाकी जो पुराने साथी भी होते हैं तो वो भी कुछ चीज़ों को मिस कर जाते हैं और जिससे कि उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा जो पीडीएफ नोट्स तैयार किए गए हैं, ई बुक तैयार की गई है, और इस ई बुक में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी ये भी बताएंगे, किस प्रकार की ई बुक है। अगर ये इस ई बुक को पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9119893306 पर आपको सिंपली मुझे व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि जो ये ई बुक है इसमें किस तरह के कंटेंट आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि केवल ये वन लाइनर आपको दे दिया जाएगा, इसमें जो भी कंटेंट तैयार किए गए हैं, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, करंट अफेयर है, इसमें चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एलोबरेट किया गया, एक्सप्लेन किया गया, जिससे आप में आपको एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद कम से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। तो इस तरह से देख पा रहे होंगे ये करंट अफेयर की पीडीएफ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है मूवी से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं। ये बस एक सैंपल के तौर पे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये पूरी पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो ये देखिए इस तरह की जो प्रश्न होते हैं आपको किसी भी जीके की किताब में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल ट्रिकी नॉलेज गुरु के माध्यम से जो पीडीएफ तैयार की जाती है वहीं पर ये इस तरह की पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों पिछले वर्षों में, क्योंकि होता क्या भाई हमको पिछले वर्षों का पता नहीं होता है, तो पिछले वर्ष में जो ग्राउंड ऑडिशन हुए उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। जो पिछले सीजन में जो पिछले जो सीजन्स हुए हैं केबीसी के
उसमें कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, हॉट सीट पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। खासकर प्रश्न तो वही है, उसके साथ ही साथ पूरा एक्सप्लेन किया गया है, जिससे आपको उसी से रिलेटेड अगर फिर से प्रश्न पूछा जाए, तो आप उसको आसानी के साथ कर पाएँ। क्योंकि केबीसी क्या होता है, प्रश्न को रिपीट नहीं करता है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़रूर पूछ लेता है, तो इस बारे में भी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जीके से रिलेटेड जो पीडीएफ है, इसमें मिशन चंद्रयान हो गया, संसद भवन हो गया, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएँगे। महाभारत, माइथोलॉजी से रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिल जाएँगे। तो दोस्तों, हर टॉपिक को जो केबीसी बार-बार पूछता है, उसको कवर किया गया है, जिससे कि आपको तैयारी करने में कोई भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, अगर आप इस पीडीएफ को लेकर के अपनी तैयारी को आसान बनाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर के हॉट सीट तक के सफ़र को तय करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। सिंपली आप केबीसी लिख करके भेज देंगे, तो इस पीडीएफ की पूरी डिटेल आपको भेज दी जाएगी। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ को लेकर के अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतर बना सकते हैं। ये पीडीएफ इस तरह से है कि आप इसको दोस्तों प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंट करके भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आसानी से ये बुकलेट जो है पीडीएफ प्रिंट हो जाएगी, और आपको हमारे जो केबीसी का जो ग्रुप है, जो तैयारी का एक अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। जो भी अपडेटेड करंट अफेयर है, वो आपको मिलती रहेगी। हर महीने की जो करंट अफेयर की पीडीएफ है, वो भी अलग से आपको मिलती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको इस ई बुक को लेने के बाद, पीडीएफ को लेने के बाद आपको ये सुविधाएँ मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।